अस्सलाम वालेकुम जी। चैप्टर 1 के मैप एग्जाम्पल नंबर 3 फंक्शन आपके सामने है। ए बार बी सी और ए बी बार सी बार और ए बी सी और ए बी सी बार। कोडिंग करेंगे, पहले बार वाली टर्म पे 0 लिखेंगे, विदाउट बार पे 1 लिखेंगे। तो ये बना 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0। ठीक हो गया जी। अब मैप बनाएंगे, उसमें 8 बॉक्सेस होने चाहिए। ये लें जी, 8 बॉक्सेस का एक मैप बन गया। तरतीब क्या रखेंगे? फर्स्ट रो को लेबल देंगे 0, सेकंड रो को लेबल देंगे 1, फर्स्ट कॉलम का लेबल 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ये ख़ास तरतीब याद रखनी है, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। अब ये टर्म मार्क करेंगे 0 के सामने 1 1 के नीचे, तो 0 के सामने आएंगे 1 1 के नीचे 1 मार्क कर देंगे। फिर ये टर्म कहाँ पे मार्क होगी ज़रा देखें, 1 के सामने 0 0 के नीचे, 1 के सामने 0 0 के नीचे, यहाँ पे 1 मार्क कर दें। ये टर्म कहाँ पे मार्क होगी, 1 के सामने और 1 1 के नीचे, यहाँ पे मार्क कर दें। ये टर्म कहाँ पे मार्क होगी, 1 के सामने 1 0 के नीचे, यानी फर्स्ट डिजिट के सामने और बाकी 2 डिजिट्स के नीचे। तो 1 के सामने 1 0 के नीचे, 1 के सामने ये 1 0 के नीचे। हो गया जी। अब हमने पेयरिंग करनी है। पेयरिंग का रूल पहले भी बताया आपको कि 2 का पेयर बनेगा या 4 का बनेगा। ठीक है, तो अब ये 2 1 का पेयर बनेगा और ये जो एंड टू एंड 1 है ना, ये एंड वाले 1s, इनका पेयर आप बना सकते हैं। इस 1 का और इस 1 का पेयर बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, किसी भी पेयर को आप पहले पकड़ लें और उसकी रेलेवेंट टर्म्स को लिखें। ये पेयर पहले ले लेते हैं, ये वाला पेयर। ठीक है जी। इसके ये 1 को देखें कहाँ पे आ रहा है, 1 के सामने 0 0 के नीचे, तो 1 0 0 वाली टर्म ढूंढें। 1 0 0 ये वाली टर्म बनती है। ये टर्म उठाएं, यहाँ पे पुट करें ए बी बार सी बार। ये 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 के सामने 1 0 के नीचे, तो 1 1 0 वाली टर्म ढूंढें। 1 1 0 वाली टर्म ये बनती है, उसको यहाँ पे पुट करें ए बी सी बार। और अब इस पेयर की बारी आ गई। इसके इस 1 को देखें कहाँ पे आ रहा है, 0 के सामने 1 1 के नीचे, तो 0 1 1 वाली टर्म ढूंढें। 0 1 1 ये टर्म है जी, 0 1 1 जिसका कोड है, इसको उठाएं, यहाँ पे पुट करें ए बार बी सी। अब ये 1 देखें कहाँ पे आ रहा है, 1 के सामने 1 1 के नीचे, तो ये वाली टर्म बनती है 1 1 1 ए बी सी। इसके बाद हमने क्या करना होता है जी, कॉमन लेने हैं। इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, ए दोनों में है, सी बार दोनों में है, तो पीछे बचा बी बार और यहाँ से बचा बी। इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, बी सी दोनों में कॉमन आएगा, अंदर रह गया ए बार आर ए। अब ये चीज़ 1 हो जाती है, ये भी 1 हो जाती है। ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट कर दें, ए सी बार आर बी सी। दिस इज़ द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस इज़ द आंसर।